हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसके संकेत मिलने लगे हैं। पिछली बार उन्होंने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी और इस बार हो सकता है कि बांग्लादेश और कनाडा उनके रडार पर हों। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और अत्याचारों से भारतीय अमेरिकी समुदाय में जबरदस्त आक्रोश है। अब ये समुदाय अगले साल नए ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस से संपर्क करने की तैयारी में है, ताकि बांग्लादेश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकें। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की खबर कोई नई बात नहीं है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को धमकाया जा रहा है और उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। इस बर्बरता पर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए हैं, उन्होंने बयान जारी कर इसकी कड़ी निंदा की थी। उनके इस बयान से भारतीय अमेरिकी समुदाय में उम्मीद की नई लहर दौड़ पड़ी है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रभावशाली नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस पूरे मुद्दे पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप, जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं, वो हिंदुओं के उत्पीड़न पर चुप नहीं बैठेंगे। उनका विश्वास है कि ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर बराई और उनके समर्थक मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन हिंदुओं की रक्षा के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर बांग्लादेश में कपड़ा निर्यात पर रोक लगाई गई तो वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, केवल चीन इससे आगे है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कपड़ा निर्यात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा है। अगर इसे कम कर दिया जाए तो वहां के लोग क्या खाएंगे। बांग्लादेश के करीब 40 लाख लोग इस उद्योग में काम करते हैं, जिनमें से 80% महिलाएं हैं। अगर ये उद्योग ठप होता है तो बेरोजगारी और गरीबी में भारी इजाफा होगा। डॉक्टर बराई का मानना है कि ये कदम न केवल हिंदुओं की स्थिति सुधारने में मदद करेगा, बल्कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएगा कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं सालों से सामने आती रही। मंदिरों को तोड़ना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना और यहां तक कि महिलाओं पर हिंसा करना आम हो चुका है। इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो इससे वहां की सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है, उसे बड़ा झटका लग सकता है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। बांग्लादेश के बाद एक और देश ट्रंप के टारगेट पर रहने वाला है, जिसका नाम है कनाडा। कनाडा में जिस तरह लगातार आतंकियों की गतिविधि बढ़ रही है, उसे देखकर ट्रंप काफी परेशान है। अब अमेरिका को भी यह डर सता रहा है कि कनाडा के इन कट्टरपंथी तत्वों का असर उसके देश पर भी पड़ेगा। अमेरिका की गृह सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार कनाडा से अमेरिकी सीमा पार कर आतंकी गतिविधियां बढ़ने का खतरा है। यानी कि अमेरिका के लिए जो खतरा मैक्सिको से है, वैसा ही खतरा कनाडा से भी है। 2024 में अमेरिकी सीमा पर 283 ऐसे लोग पकड़े गए जिनका नाम आतंकवादी डेटाबेस में था। ये आंकड़ा सीधे तौर पर कनाडा की कमजोर सुरक्षा नीतियों की ओर इशारा करता है। इस तरह से देखा जाए तो ट्रंप के आने के बाद कनाडा और बांग्लादेश दोनों की परेशानी बढ़ गई है। ये मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।